और हेलो, आज मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट जेंगो का जो ऐप है वो स्टार्ट कैसे करना है और उसके अंदर व्यूज़ क्या होते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि व्यूज़ का लोगों को नहीं पता होता कि क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर व्यूज़ क्या होते हैं। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से पाइथन का प्रोजेक्ट बनाने लगा। जो उसकी सारी कमांड है मैं वो लाइन बाय लाइन दोबारा लिखूँगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए लिखना होता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। इसका मकसद ये होता है कि आपका कोड जो है ना वो आइसोलेट हो जाता है, अलहदा से ना बन जाता है। उसका करना ज़रूरी होता है इसको, ताकि आपका जो होता है ना उसमें सारी डिपेंडेंसीज एक ही उसमें रहती हैं ऐप में। और इसके बाद इसको एक्टिवेट करना होता है, उसकी कमांड है माई env स्लैश स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट, ताकि ये जो होता है ना वर्चुअल इन्वायरमेंट ये एक्टिवेट हो जाए। अच्छा, अब सबसे पहले काम करना है पिप इंस्टॉल डीजेंगो डीजेंगो जेंगो इंस्टॉल इस फोल्डर के लिए हो गई। ये जब भी हमने नया जेंगो का प्रोजेक्ट बनाना है तो नई जेंगो इंस्टॉल करनी है। अब क्योंकि यहाँ पे जेंगो इंस्टॉल हो गई है, अब एक कमांड उड़ती है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। इससे एक प्रोजेक्ट बन जाता है, उसके अंदर हम मल्टीपल अपने एक होल प्रोजेक्ट होता है बैकएंड का, उसके अंदर मल्टीपल ऐप्स होते हैं, उसको हम चला सकते हैं। इसको मैं कह देता हूँ माई प्रोजेक्ट जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट। अब ये होपफुली बन गया है। अब हमने जाना सी डी माई प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम उस बैकएंड के प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो माई प्रोजेक्ट है, उसके अलावा एक माई प्रोजेक्ट अपना फोल्डर है और दूसरा इसका ये सब फोल्डर है, वो भी माई प्रोजेक्ट के नाम से ही है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ पी वाई मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, तो ये सर्वर रन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि ये रॉकेट, बस इतने से प्रोसेस है ना, इसका रॉकेट लॉन्च हो जाता है। ये अगर किसी को नहीं पता रॉकेट लॉन्च करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो ये वीडियो में कंप्लीट तरीका, बस इतने तरीके से ही रॉकेट लॉन्च हो जाता है। ये तो आपको मीन्स के अगर आपने थोड़ी अगर जेंगो पढ़ी होगी तो ये पता होगा आपको कि इतने मीन्स के रॉकेट क्या होता है और कैसे होता है। अब जो मेन चीज़ देखने की है ना यहाँ पे, वो ये है कि आपने एक जब इस पूरे बैकएंड के अंदर आपने कोई अपना कोई वो ऐप बनाना है ना, वो किस तरीके से बनाना है, तो उसके लिए एक कमांड यूज़ होती है पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप माई ऐप। अब जो स्टार्ट ऐप है ना, इसकी वजह से ना आपका एक बैकएंड के अंदर एक और उसका एक फ़ाइल बन जाएगी जो कि उसके फर्दर ऐप्स में कंसीडर होगी। बैकएंड एक होल है जो माई प्रोजेक्ट है, उसके अंदर फर्दर ऐप्स हैं डिफरेंट, वो हर ऐप की डिफरेंट फंक्शनैलिटी होगी। इस तरह होता है। अब ये बन गया, माई ऐप बन गया। यहाँ पे माई ऐप के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। बाकी जो आज का जो कंसर्न है ना वो मॉडल्स व्यूज़ पे है, व्यूज़ डॉट पाई और यू आर एल्स डॉट पाई पे हमने सबसे पहले देखना है। अब सबसे पहले मैं जाऊँगा माई प्रोजेक्ट में, जो मेरा असल बैकएंड है। सेटिंग्स में आके सबसे पहले मैंने इंस्टॉल्ड ऐप्स में
अपना जो प्रोजेक्ट बनाया ना माई ऐप, उसको बताना कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया माई ऐप के नाम से, उसको भी इंस्टॉल्ड ऐप में कंसिडर कर लो, क्योंकि वो उसके अंदर ही है ना फर्दर ऐप। तो इस तरीके से माई ऐप ये इसके अंदर आ गया। अब ये करके तो अगर मैं इसको करूँ, ठीक है, ये सबसे पहले करना होता है, इंस्टॉल्ड ऐप में आके उसको करना होता है। अब एक फ़ाइल है urls.py, ये एक काफ़ी यूनिक फ़ाइल है। इसको इसमें अगर आप देखें कि ये यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, path/admin, और उसके साथ लिखा हुआ है admin site.urls। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, पाथ का मतलब ये है कि अगर मैं इधर इधर आके ./admin खोलता हूँ तो एक मेरे पास एडमिन का जो पेज खुल जाता है, उसका मतलब ये है। अगर मैं /admin लिखूँ तो एडमिन वाला जो पेज खुलता है, इसका मतलब ये होता है बस। मैं अगर लिखूँ यहाँ पे पाइथन मैनेज .py, एक यहाँ पे कमांड होती है माइग्रेट की, ये सबसे पहले आपको चलानी चाहिए जब भी आप बनाए ना, ताकि माइग्रेशन हो सके। माइग्रेशन का मकसद ये होता है कि आपके ना वो जो भी डेटाबेस होती है उसके साथ कनेक्शन कायम रहता है, वो उसको सारा देखता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना। ये सारे उसकी चीज़ें उसने इनिशली कर दी हैं। अब मैंने कहना है पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। अब ये माइग्रेटेड, अब देख लिया उसने, ये एज अ गिट के तौर पे भी काम करता है कि अगर आपने गिट देखते हैं ना, वो वर्जन कंट्रोल होता है, ये भी इसमें चेंजेस देखता है, अगर कोई चेंजेस हो या नहीं। सबसे पहले माइग्रेट करते हैं, फिर अगर कोई चेंज किया तो उसके साथ चेंज लिख देते हैं। ये तो चलो ठीक है, ये आपको आता होगा। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो ये है कि यहाँ पे जो मैं बैकएंड में अभी खड़ा हूँ, बैकएंड का जो मेरा माई प्रोजेक्ट है, उसके अंदर urls.py, ये क्या चीज़, ये इसका क्या मतलब है? मीन्स के चलो, अगर मैं अपनी बाय डिफ़ॉल्ट ऐप पे जाऊँ ना, तो ये 12700 ये है। अब आपने देखा होगा कि अगर मैं /admin लिखूँ ना, तो एडमिन वाला पेज ओपन हो जाता है। तो ये किस तरीके से होता है? तो ये ./admin, इसको पाथ देना होता है और इसको बताना होता है कि आपने पाथ के ऊपर कौन सा फंक्शन रन करना है। ये बस इसमें ये इतना होता है। अगर मैं एक और पाथ दूँ, अब इस पाथ में मैं लेट से लिखता हूँ कि हेलो, जब हेलो का पाथ हो तब कौन सा फंक्शन रन हो। अब ये जो इसका अपना फंक्शन है ना, admin.site.urls, ये इसका अपना है, क्योंकि जो इसके अंदर ऐप है ना जेंगो की, उसका अपना है ये एडमिन पेज। अगर हमने कस्टम बनाना है ना, कोई उसका पाथ देना है, तो वो एक अलग चीज़ है, वो देखना है कि आज किस तरीके से करना है। अब व्यूज़ एक फंक्शन होता है views.py फाइल्स के अंदर। जब भी हम किसी भी अपने जो यूआरएल के बाद है कोई, हम आपने देखा होगा कि हम एडमिन लिखते तो हम एडमिन पेज पे पहुंच जाते हैं। अगर मैं पाथ दूं, पाथ हेलो, अब मैं चाहता हूँ इस जब कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आके ये लिखे, इधर आए और ./hello लिखे इस तरह, तब उसके लिए कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, वो यहाँ पे हम बताते हैं उसको। मैं लेट से कहता हूँ कि इधर views.py की जो फाइल्स होती है ना, उसके अंदर हम पहले फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसको इधर लेके आके उसको इसका रेफरेंस देते हैं कि जब कोई बंदा वो उधर जाके हेलो लिखे तो ये वाला फंक्शन रन होना चाहिए। सिंपल है, हम देखें अगर तो सबसे पहले जो मैंने ऐप बनाई थी, जो इसके अंदर ऐप थी, उसके अगर हम खोलें, उसको खोलें तो एक फ़ाइल होगी views.py, इधर हमने आ जाना है। इसके नीचे से हमने शुरू करना है, हमने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडेक्स, इंडेक्स नाम मैंने वैसे ही रखा है, इधर कुछ भी हो सकता है। इसमें आपने एक पैरामीटर ही एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट का,
तो अगर रिक्वेस्ट आई है तो हम रिटर्न कुछ करेंगे। तो रिटर्न हम कर देते हैं लेट से HTTP रिस्पॉन्स के अंदर हम लिख देते हैं हेलो आपने हेलो URL पर सर्च किया है। तो HTTP रिस्पॉन्स आपने देखा ये इज़ नॉट डिफाइंड, तो हमें इसको करना पड़ेगा इंपोर्ट फ्रॉम django.http import HTTP रिस्पॉन्स इसको यूज़ करने के लिए। तो मैंने अपने व्यूज़ डॉट अपना ऐप जो बनाया था उसके व्यूज़ डॉट पाई फाइल के अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया इंडेक्स। उसके अंदर मैंने लिखा HTTP रिस्पॉन्स हेलो आपने हेलो URL पर सर्च किया है। ठीक है, अब ये मैंने किया किसके अंदर, माई ऐप की व्यूज़ डॉट पाई के अंदर। इसके अंदर मैं सारे फंक्शन डिफाइन करता हूँ कि URL का जो आगे होता है ना ./admin है या / कुछ भी अगर मैं लिखता हूँ तो उसके ऊपर अगर कोई बंदा जाता है तो वो क्या उसको चलना चाहिए। तो ये जेंगो कहता है कि आपको पहले बताना पड़ता है, पाथ देना पड़ता है कि इस पाथ पे अगर कोई बंदा जाए तो ये वाला व्यू वाला फंक्शन आपने रन करना है। तो सिंपल हमने इसको जो हमारी जो व्यूज़ वाली फ़ाइल है उसको पहले इधर इंपोर्ट करना होगा ताकि हम उसके व्यूज़ को रन कर सकें। फ्रॉम हमारी ऐप का नाम क्या है, फ्रॉम माई ऐप जो हमने अभी बनाई है, इंपोर्ट व्यूज़। ठीक है, अब व्यूज़ का क्या मतलब है, मैंने माई ऐप जो मैंने ऐप अभी बनाई थी उसके अंदर से मैंने व्यूज़ को इंपोर्ट कर लिया। व्यूज़ डॉट पाई अगर मैं खोलूँ तो उसके अंदर एक फंक्शन है इंडेक्स। इसको अगर कहना चाहूँ कि ये इसको अगर मैं रेफरेंस देना चाहूँ कि अगर इसको मैंने बुलाना है तो इसका नाम है व्यूज़ डॉट इंडेक्स, व्यूज़ के अंदर वाला इंडेक्स। अगर इसका मैंने नाम लेके अगर इसको बुलाना है तो इसका नाम है व्यूज़ डॉट इंडेक्स। तो मैं इसको कहता हूँ व्यूज़ डॉट इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी मैं हेलो वाला पाथ हिट करता हूँ तो वो व्यूज़ फाइल के अंदर वाला इंडेक्स फंक्शन कॉल करता है जिसके अंदर आपने लिखा हुआ है हेलो आपने हेलो URL पर सर्च किया। ठीक है, तो ये आपके रिस्पॉन्स सेंड हो जाएगा। रिस्पॉन्स सेंड का मतलब क्या होता है कि आपको वो बता देता है कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है कि ये वहाँ से रिस्पॉन्स आया। हेलो अगर मैंने उसका किया तो ये आ जाएगा। अगर मैं इसको रन करूँ py manage.py रन सर्वर तो सर्वर रनिंग है। अभी मेरा URL पोर्ट 8000 ये अगर आपको आ गया तो समझो आपका ठीक चल रहा है, क्योंकि अब मैंने URL डिफाइन कर दिया ना तो वो रॉकेट वाला चला गया। अब सिर्फ उसको ये एडमिन पता है और हेलो पता है, उसके अलावा और कुछ नहीं पता, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ दो हैं, एडमिन है या हेलो। अगर बाय डिफ़ॉल्ट इधर मैं ये ना लिखता, ये हेलो वाला ये ना लिखता तो उस कहता है कि यार एक और भी होना चाहिए। तो अगर मैं इसके आगे लिखूँ हेलो तो आप देखो इस हेलो के मैंने उसके बाद हेलो लिखा ना सिर्फ, तो ये क्या आ गया, हेलो आपने हेलो URL पर सर्च किया है। क्या ये वही फंक्शन नहीं जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था HTTP रिस्पॉन्स के अंदर। तो हुआ ये है कि पाथ हेलो के क्लिक होने पे ये वाला फंक्शन रन हुआ है, ये वाला फंक्शन रन हुआ है जिसने ये सेंड किया आपको। सिंपल। अब इसकी तरह मैं कुछ और भी बना सकता हूँ। मैं लिखता हूँ डेफ जनवरी जनवरी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा जो हम सेंड करेंगे इसको, और रिटर्न करेगा HTTP रिस्पॉन्स जिसके अंदर लिखेगा दिस इज़ जनवरी URL फंक्शन फंक्शन कॉल फंक्शन कॉल
ये बस इसमें इतना ही करना होता है। आपने यहाँ पे व्यूज़ में आके फंक्शन डिफाइन करने होते हैं कि वो क्या काम करेंगे जब उनके यूआरएल पे हिट किया जाएगा। तो मैं एक और बात दे देता हूँ इसी तरह ही। तो मैं इधर कहता हूँ जब कोई बंदा जैन लिखे, जैन, तो व्यूज़ फाइल के अंदर आपने कौन सा फंक्शन चलाना है, इस फंक्शन का नाम होगा ना जैन। इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जब जैन का पाथ हिट होगा तो आपने व्यूज़ डॉट जैन को ऑन करना है। अब मैं इसको करता हूँ, इसको जैन, हाँ ये देखो, दिस इज़ जनवरी फंक्शन कॉल्ड। तो बस इसमें इतना ही था कि व्यूज़ में हम किस तरह करते हैं कि इस तरह पाथ देते हैं और उसके कॉल होने पे ये कॉल हो जाता है। ये तो हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा हम, अभी मैं कहाँ बैठा हूँ, इधर बैठा हूँ ना मैं, क्या नाम है, अपने बैक एंड के ऐप में बैठा हूँ। माई ऐप में से तो सिर्फ मैं व्यूज़ ले रहा हूँ ना, ये तो होल प्रोजेक्ट का ऐप है। इसके अंदर मैं कई ज़्यादा ऐप बना सकता हूँ। तो अगर मेरे पास एक ऐप है जिसका नाम है माई ऐप, एक ऐप माई ऐप टू, माई ऐप थ्री, एक होल प्रोजेक्ट के अंदर इतने ज़्यादा ऐप्स हैं और हर एक की 300 यूआरएल्स हैं डिफरेंट। तो उसको अगर मैं यहाँ सारे को मेन प्रोजेक्ट वाली यूआरएल्स डॉट पाई फाइल में लिखना बैठ गया तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। तो जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सारे पाथ को यहाँ नहीं डिफ़ाइन करते। होता क्या है, हम सबसे पहले कहते हैं कि कोई पाथ, ये मैं अभी तो वैसे वो जो बताया ना पाथ वाला, कि पाथ क्लिक होने पे कौन सा फंक्शन रन होता है, वो तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है। बट अगर हम उसके बैकएंड वाले ऐप के, बैकएंड वाले प्रोजेक्ट के अंदर माई ऐप, ये जितने भी ऐप बनाते हैं ना, उनको किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर मैं कहता हूँ, अगर कोई बंदा माई ऐप पे जाए तो मैं कहता हूँ उसके लिए एक फंक्शन रन होना चाहिए इंक्लूड का। अब इंक्लूड का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्लूड माई ऐप डॉट यूआरएल्स। तो इंक्लूड अभी ये कह रहा है डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम जेंगो डॉट यूआरएल से इंक्लूड कर इंपोर्ट करते हैं। तो ये इंक्लूड आ गया। अब ये क्या कर रहा है, पाथ तो जब बाय डिफ़ॉल्ट खुलेगा तो उसके आगे कोई वो नहीं होगा, कोई भी राउट नहीं हुआ होगा, जिस तरह भी मैंने यहाँ जैन लिखा है। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना, कि अगर मेरा एक ऐप है, दो ऐप है, तीन ऐप हैं, तो उसकी जो उसके जितने यूआरएल्स होंगे ना वो एक फ़ाइल में पड़े होंगे। अब मैंने इसको कह दिया कि जब भी कोई माई ऐप पे जाए ना, तो माई ऐप के अंदर वाली जो यूआरएल्स फाइल्स है ना, उसके सारे यूआरएल्स को आपने देखना है। तो अगर मैं इधर जाऊँ माई ऐप के अंदर, इसके अंदर एक यूआरएल्स डॉट पाई नहीं है फाइल, ठीक है। व्यूज़ डॉट पाई है, टेस्ट डॉट पाई, मॉडल्स डॉट पाई, एप्स डॉट पाई, कोई नहीं है। तो हमें यहाँ एक बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा यू आर एल्स डॉट पी वाई। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने अपने जो माई ऐप है उसके अंदर मैंने अलहदा से एक यू आर एल्स बना दिया और मैंने इसको कह दिया कि जब माई ऐप हिट हो, माई ऐप के बाद हिट हो, तो आपने माई ऐप के अंदर वाली यू आर एल्स की फ़ाइल पे आपने चले जाना है। तो यहाँ अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला सारा काम मैं यहाँ लिख लूँगा, क्योंकि मुझे एट द एंड यही चाहिए ना। अब इंपोर्ट व्यूज़ ये एडमिन अभी रहने देते हैं, क्योंकि एडमिन वो मेन प्रोजेक्ट में ही होता है, यहाँ नहीं होगा। और ये वाला भी रहने देते हैं। और अब ये आ गया, अब यहाँ पे आ गया ये चीज़। अब मैंने यहाँ पे लिखना है कि अगर माई ऐप में आने के बाद वो जैन लिखता है या वो लिखता है हाय, माई ऐप में आने के बाद अगर वो हाई लिखता है, तो मैं कौन सा व्यूज़ वाला फंक्शन रन करूँगा जो माई ऐप में पड़ा हुआ है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्यूज़ व्यूज़ डॉट
अब व्यूज़ डॉट पाई में मैंने काफ़ी फंक्शन बनाए हुए थे ना, एक इंडेक्स था एक जैन था। मैं लिखता हूँ हाई करे ना तो व्यूज़ डॉट इंडेक्स वाला फंक्शन रन करना है, क्योंकि मैंने पाथ इंक्लूड ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, जब वो आएगा ना बंदा, वो लिखेगा यहाँ पे माई ऐप, उसके बाद हाई अगर लिखेगा तो फिर व्यूज़ डॉट इंडेक्स वाला फंक्शन, या मैं इधर क्या लिखूँ, इंडेक्स, चलो इंडेक्स ही लिख लेते हैं। इंडेक्स करेगा ना तो इंडेक्स वाला फंक्शन रन होगा, और अगर वो लिखेगा पाथ जैन और, तो व्यूज़ व्यूज़ डॉट जैन रन होगा। अब ये है, अब ये क्या चीज़ है, ये डिफ्रेंशिएट किया मैंने चीज़ों को मोर ऑर्गेनाइज फॉर्म में, कि एक ऐप है उसके आगे फर्दर उसके पाथ्स हैं, तो ये ज़रा क्लियरली आपको डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है ना मेन urls डॉट पाई की फ़ाइल, इसमें सारे आपके ऐप्स के होते हैं, बाकी जो ऐप्स के अंदर वाले urls है ना वो अलग फाइल्स में बनाने होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब वो आएगा ना बंदा, वो इधर आएगा, सबसे पहले यूआरएल हिट करेगा वो माई ऐप का। माई ऐप जब वो हिट करेगा तो फिर हम इस वाली फ़ाइल में चले जाएंगे, माई ऐप डॉट यूआरएल्स। इधर आएंगे, इधर आने के बाद अगर वो लिखता है इंडेक्स तो व्यूज़ डॉट इंडेक्स चल जाएगा, और माई ऐप में आने के बाद अगर वो जैन लिखता है तो ये वाला व्यूज़ डॉट जैन वाला फंक्शन रन हो जाएगा। इस फंक्शन के अंदर है जनवरी फंक्शन कॉल है, जो भी है वो रन हो जाएगा बस। अब इसको करके देख लेते हैं। सर्वर अगर आपका क्रैश हो जाता है कोई एरर की वजह से तो उसको दोबारा चला लेना। ये देखें, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, माई ऐप लिखा, ये माई ऐप वाला यूआरएल लिखा, उसके बाद अगर मैं इंडेक्स लिखता हूँ तो ये आ गया, इंडेक्स वाला फंक्शन रन हो गया। उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ जैन, तो ये जनवरी फंक्शन कॉल के दिया, उसने रिस्पॉन्स भेजा और वो ये आ गया आपके सामने। तो बस ये इसका इतना ही था आज के लिए, कि व्यूज़ डॉट पाई वाले फंक्शंस किस तरह, पहले हम उसको यूआरएल देते हैं, फिर वो व्यूज़ डॉट पाई में हम उसके फंक्शन बनाते हैं जो कि एक्चुअली कॉल होते हैं किसी यूआरएल पे हिट होने पे।